हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेकर आई हूँ। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सीटीपी की मैंने काफ़ी क्लासेस करा चुकी हूँ और आप लोगों के अब मैं ईवीएस की करा रही हूँ और इससे पहले भी मैं 2 क्लास ईवीएस की करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो आप लोग इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नहीं तो आप लोग इसको, जो मेरे चैनल का नेम है ठीक वही मेरे आपका जो टेलीग्राम चैनल का नेम भी सेम है। ठीक है, आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था तो 2012 में हुआ था। 29 जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 61 है। कह रहे हैं कि भोरोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। जो भोरोत्तोलकों होते हैं उनको क्या होता है, प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। तो उनको जो है किस तरीके का आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे हो, भरपूर हो। तो किससे भरपूर हो, जो प्रोटीन से क्या हो, भरपूर हो। ऐसे आहार लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। कह रहे हैं कि रेखा की माँ डैश के लिए रोज़ाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। जो रेखा की माँ है, रेखा की माँ डैश के लिए रोज़ाना क्या करती है, तालाब से पानी लाती है और उस पानी में क्या डाल देती है, वो क्या डाल देती है, फिटकरी डाल देती है। क्या डाल देती है, तो फिटकरी डाल देती है। तो कह रहे हैं कि मतलब वो ऐसा क्यों करती है। तो तालाब से जो रेखा की माँ है डैश से के लिए रोज़ाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती हैं। तो क्यों डालती हैं, ऐसा क्यों करती है। तो ऐसा इसलिए करती है जिसमें जो होते हैं हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए वो रोज़ाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डाल देती है। जिससे क्या होते हैं, जो जैसे तालाब के जो पानी होता है वो क्या होता है, अपद्रव्य होता है। द्रव्य जो होता है, अपद्रव्य होता है, वो उस फिटकरी से क्या हो जाते हैं, हट जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे खाद्य श्रृंखला एक क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है जो खाद्य श्रृंखला जिसे बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं। तो खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू संरचना सबसे प्रभावी होगी। तो कह रहे हैं जो फूड चेन है उनको हम पढ़ाने के लिए हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं हमारे वो क्या करें, पार्टिसिपेट करें भागीदारिता के लिए। तो उनके लिए कौन सी शिक्षण विधि या फिर शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी। तो कौन सी होगी हमारी जो शिक्षण की सबसे प्रभावी होगी, तो उनके लिए जीवों के प्ले कार्ड बनाना। क्या करेंगे उनसे, मतलब हम ये क्या करेंगे, जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। जब जीवों के क्या होंगे, प्ले कार्ड्स बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, विद्यार्थियों के जो समूह है उनको क्या करेंगे, विभिन्न खाद्य श्रृंखला जो भी अलग अलग तरीके की फूड चेन्स हैं उनको सोचते हुए, उनको उनकी थिंकिंग करते हुए उन्हें क्या करना है, व्यवस्थित करने के लिए कहना। कि हम क्या करेंगे, एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट से कहेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए, यहाँ पे क्या है, रेत और नमक का क्या है, एक मिश्रण है, मिक्सचर है। उसको क्या करने के लिए, अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रम दे रखे हैं। इसमें 4 क्रम दे रखे हैं कि किसका उपयोग करना चाहिए। इसमें देखिए ये 4 क्रम दे रखे हैं, तो इसमें से जो सही क्रम है पूछ रहे हैं कि किसका उपयोग करना चाहिए, जिसमें क्या हो, हमारी जो रेत और नमक का मिश्रण जो है वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जो हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे निस्यंदन, जिसे बोलते हैं निस्पंदन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि छानना। और दूसरा क्या है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, निस्तारण करेंगे, फिर वाष्पन, फिर अपसादन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। कह रहे हैं कि एक विज्ञान शिक्षिका, एक कौन है, एक साइंस की टीचर है, ठीक है। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। अब क्या है, एक टीचर ने, अब जैसे क्या हम अभी आपको लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन इसी में से पूछे, आप उसके आंसर दे देंगे। तो यही एक वही टीचर ने किया कि उन्हें क्या किया, एक शिक्षिका ने, विज्ञान की शिक्षिका ने श्वसन प्रकरण को पढ़ाने के बाद, कौन सा प्रकरण टॉपिक पढ़ाया था, श्वसन पढ़ाया था। उसके बाद क्या कह रहा, परीक्षा का आयोजन करती है।
क्या करती, परीक्षा का आयोजन करती और ये देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वासन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ पाए। तो जो श्वासन था और जो सांस लेने के अंतर के को जो उनका डिफरेंस था, तो उसको क्या नहीं समझ नहीं पाए विद्यार्थी। तो ये किसके कारण हो सकता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। टीचर ने तो प्रकरण कौन सा पढ़ाया था, श्वासन पढ़ाया था। उसके बाद क्या था, जब परीक्षा का आयोजन किया तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो जो थे दो चीज़ों में, श्वासन और सांस लेने में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें क्या है, जो जो टीचर ने पढ़ाया तो वो कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्यवस्थित नहीं कर सकी, क्योंकि जब वो पढ़ा रही थी तो उसने उसने जो था, जो श्वासन और जो था सांस लेना, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिससे बच्चे जो थे उसमें अंतर नहीं समझ पाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी हमारे पास सब्जियां वेजिटेबल्स हों उनको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना चाहिए। उसके बाद ही अच्छी तरीके से क्या करना है, धोना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, काटना। तो ये भोजन का बनाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका, पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की जो टीचर है, तो वो क्या पढ़ाती है, वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और ये वो जगह घेरती है। उसकी सहयोगी यानी कि किसकी सहयोगी, टीचर की सहयोगी, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियाँ सुझाती है कि मतलब इस तरीके से बच्चों को पढ़ाओ। तो पर्यावरण की टीचर किसकी टीचर है, ईवीएस की टीचर है, जो किसे पढ़ा रही है, प्रकरण कौन सा पढ़ा रही है, वायु प्रकरण पढ़ा रही है। और जो है प्रदर्शित क्या दिखाना चाहती है, क्या प्रदर्शित बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहती है, प्रदर्शित करके कहते हैं कि वायु में क्या होता है, भार होता है, वायु में क्या होता है, वेट होता है, भार होता है, और वो जो स्पेस भी घेरती है, जगह को भी क्या करती, घेरती है। तो उसके लिए 4 उनकी जो फ्रेंड्स हैं या कोई हैं सहयोगी हैं, उनको 4 गतिविधियां करने को सुझाती हैं कि इस तरीके से बच्चों से क्वेश्चंस पूछना। तो क्या करती है, तो उसमें से कौन सा मतलब कह रहे हैं कि सुझाती, कौन सी गतिविधियां सुझाती है। तो इसमें जो उन्होंने ये बताई थी 4 गतिविधियां, तो उपयुक्त में से आप पूछना 4 उन्हें गतिविधियां उनकी जो फ्रेंड्स थी, जो भी सहयोगी थी, उन्होंने दी हैं। तो उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी, तो कौन सी करेंगी। तो क्या है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो है करेंगे तो खाली उल्टा बेकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, और उसके बाद क्या है, इसका जो है कि दो भरे हुए गुब्बारों को एक क्षण से बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को क्या करें, फोड़ दें। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या है, ए और डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण यानी कि जो हमारा एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण प्रकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरीके की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। जो वायु प्रदूषण यानी कि जो हमारा एयर पॉल्यूशन है, उसको प्रकरण टॉपिक को पढ़ाने के लिए यहाँ पे कितने टीचर्स हैं, तो 4 टीचर्स हैं। कौन टीचर्स हैं, 4 टीचर्स हैं। और 4 टीचर्स जो हैं कह रहे हैं कि अलग अलग 4 टीचर्स हैं और 4 पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान के जो शिक्षक हैं 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी अलग अलग, अब यहाँ पे 4 टीचर हैं तो 4 टीचर जो है अलग अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें सबसे अच्छी किसकी विधि होगी, इनकी विधि होगी या इनकी या इनकी या इनकी। तो इनकी सबसे अच्छी विधि जो है वो किसकी होगी। तो क्या है, इसमें क्या है, सबसे अच्छी जो विधि है वो क्या है, विद्यार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें। तो क्या कहेंगे, विद्यार्थियों से ये कहना, सबसे अच्छी विधि ये है कि जब विद्यार्थियों से ये कहना कि जब दिवाली होती है उससे पहले और उसके बाद वायु के नमूने क्या करें, इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का क्या करना है, सारणीकृत करें। तो ये सबसे अच्छी विधि होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। एक शिक्षिका, एक टीचर जो है तनावग्रस्त बच्चा जो होता है, बहुत ज़्यादा तनाव में होता है, परेशान होता है, तो उस बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, आकृतात्मक, जब बच्चा क्या करता है, आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो टीचर क्या है, उसके बच्चे की क्या कर लेती, पहचान कर सकती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है। स्टील की खाली कटोरी जो है वो पानी के ऊपर तैरती है, लेकिन लोहे की एक कील जो है वो क्या होती है, पानी में डूब जाती है। आप लोग ने भी देखा होगा कि अगर कोई पानी है उसके ऊपर आपने कुछ हल्की तेज रख दी तो कभी कभी तो वो ऊपर तैरने लगती है, लेकिन क्या होती है कब हम जब कोई चीज़ भारी चीज़ उसमें डाल देते हैं, जैसे कि कील है तो उसमें डाल दिया तो वो क्या होती है, वो डूब जाती है। तो यही क्या कह रही हैं, तो इसे डैश तथ्य द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसे किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो क्या है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है। देखिए स्टील की कटोरी में जो लगने वाला भार क्या है, जो लगने वाला बल है वो उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी जीवन की प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो किस में मिलता है, जीव जंतुओं पेड़ पौधों में भी मिलता है और जीव जंतुओं में भी मिलता है। तो कौन सा प्रकरण है, तो जो दोनों में मिलता है वो पेड़ पौधों में भी मिलता है और दूसरा जीव जंतुओं में भी मिलता है। तो कौन मिलता है, वृद्धि और प्रजनन। तो वृद्धि पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है और प्रजनन भी होता है, और जीव जंतुओं में भी हमारा क्या होता है, वृद्धि और प्रजनन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पे कह रही कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। यहाँ पे अंजलि एक लड़की है जिसकी सहेली उसे दांतों में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए 4 तरीके बताती है। कौन से तरीके बताती है, 4 तरीके बताती है। कौन कौन से बताती है, ए बताती है कि दिन में 2 बार ब्रश करें, बी बताती है कि एनिमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, और चौथा बताती है हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो कह रहे हैं कि इसमें में से तो उपयुक्त अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि जो चारों तरीके बताएं उसमें में से किसका किसका अनुपालन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। तो अंजलि को जो अनुपालन करना चाहिए वो किसका करना चाहिए, ए का भी करना चाहिए, ठीक है, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, और उसके बाद किसका करना चाहिए, सी का भी करना चाहिए क्योंकि मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले, और चौथा हर खाने के बाद कुल्ला करें, लेकिन क्या है एनिमल से कम ना होने इसके लिए ब्रेसेस पहने। तो ये क्या है, इसको नहीं करना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा CDA। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे एक वेन आरेख दे रखा है जिसे बोलते हैं, इस तरीके से जो आरेख दे रखे होते हैं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेन आरेख बोलते हैं। इसका अध्ययन करना है। देखिए ज़मीन पर रहने वाला जीव जंतु, यहाँ पे जो एक जंतु ज़मीन पर भी रहता है, ठीक है, पानी में भी रहने वाला है वो। देखिए ये ज़मीन है और ये पानी है, ठीक है, और दूसरा अंडे देने वाला। तो जो है एक ऐसा जंतु है जो ज़मीन पर भी रहता है, पानी में भी रह लेता है और अंडे भी देता है। तो ऐसा कौन सा जंतु है, तो इसमें जो है हमारा क्या है, मगरमच्छ जो है वो हमारा ज़मीन पर भी रहता है, ठीक है, मगरमच्छ जो है वो हमारा कहाँ रहता है, ज़मीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे भी देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो डैश के लिए मछली घर में, जो मछली घर होता है, ठीक है, इतना बड़ा होता है जैसे मछलियाँ पहले होती हैं, तो कह रहे हैं कि उसमें हवा वाला जो पंप है वो रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, तो हवा वाला जो पंप रखा जाता है मछली घर में, तो वो क्यों रखा जाता है, तो किस लिए रखा जाता है कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर में एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है। क्या होती है, वो मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी जो होता है वो क्या होता है, पानी जो होता है खनिज रहित होता है। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए एक मछली है, पहले से उबले हुए पानी, अगर पानी को हमने बॉईल कर लिया और फिर उसको क्या कर लिया, कमरे के तापमान पर क्या करा, उसको ठंडा कर लिया। अब उसने क्या करा, उसमें वो पानी जो था एक्वेरियम में डाल दिया और उसमें क्या मछली, जब वो मछली उसमें रही तो क्या हुआ, वो मर गई। वो जो थी वो क्या हुआ, मर गई। क्यों मर गई, क्योंकि वो जो था जब पानी उबला तो वो जो था खनिज रहित हो गया। वो जो था मछली जो होती है उसमें रहती है ताज़े पानी में जिसमें खनिज रहित, जिसमें खनिज होता है। अब वो जो थी उसमें जो थी खनिज रहित हो गया पानी, इसलिए वो मर गई। तो उनके जो कीटाणु थे, जो भी थे, उबलने से जो थे वो उनके खनिज जो थे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अतः जल से युक्त एक्वेरियम में मछली मर जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।